उधर यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आने के बाद लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी काम हो रहा है और अब प्रदेश में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जारी होने वाली दिक्कतों को यूपी सरकार खत्म करेगी। ये दावा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने ई पेंशन पोर्टल के लॉन्च के कार्यक्रम को किया है। और इस दौरान लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि तकनीक की मदद से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है और आज लॉन्च किया जा रहा ई पेंशन पोर्टल इसका बड़ा उदाहरण बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री और कानपुर मंडल के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद अपने मंत्री समूह के साथ कानपुर की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में क्या निकला, उनसे बात करते हैं। समीक्षा आपने विस्तृत करी है, गहन करी है, सब कुछ ठीक ठाक पाया? यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूर्ण बहुमत फिर से दोबारा मिला है, जो हमारा संकल्प पत्र रहा है, उसका एक एक बिंदु पर चर्चा हो। जनता के प्रति जो चुनाव में वादे किए गए थे और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा भी की गई है। जहां कमियां पाई गई वहां सुधार के लिए कहा गया है, गति लाने के लिए कहा गया है। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें थोड़ा विलम्ब है उसमें और तीव्रता और धार लाने की बात की गई है। और ओवरऑल जैसे कहा, उत्तर प्रदेश और कानपुर उसमें बहुत महत्व रखता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के आगे के लोगों की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की स्वास्थ्य की सेवाएं, यहाँ शिक्षा की समस्याएं, तमाम पे चर्चा की गई। और आज मैं जा रहा हूँ देहात चौपाल करने, ताकि सीधा संवाद हो और जनता से साफ साफ पता लगे, कोई बीच में बैरियर नहीं आए। कानपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए कुछ फुल प्रूफ कुछ मैप बनाया होगा, मैपिंग की होगी आपने। क्या कानपुरवासी क्या समझें कि कैसे आप लोग विकास करने जा रहे हैं? जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो बीज बोए थे उसके फल इन 5 सालों में दिखाई देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग, आखिरी सवाल, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कर रही है, उसको कैसे करेंगे? नहीं, वो निरंतर प्रोसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी यहाँ पे समस्याएं हैं, रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, एयरपोर्ट्स की कोई समस्या आई है जो विलम्ब से हो रहा है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात की जाएगी। जब परमिशंस की बात है वो दूर की जाएंगी। सबका समन्वय बिठाल के आगे गति दी जाएगी उन प्रोजेक्ट्स को जो निर्माणाधीन है। जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उन पे गति दी जाएगी, उनको गति दी जाएगी और इसके साथ ही कानपुर के विकास को भी रफ्तार दी जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है ये हमने आपको सुनाया। वहीं योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कानपुर दौरे पर गए कपिल देव अग्रवाल ने दावा किया कि लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और कानपुर की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में क्या पाया, इनसे बात कर लेते। कपिल देव जी, क्या पाया समीक्षा में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, गाँव में गाँव चौपाल सबके पास जाकर उनकी बातों को सुनना है, उनकी समस्याओं को समझना है, देखना है और समझ करके जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनका तत्काल निस्तारण और जो प्रदेश में बताना है उनका प्रदेश में जाकर निष्पादन, ऐसा मिला के हम सब काम के लिए आए। तो कुछ समस्याएं मिली है, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को कहा गया है और जो यहाँ के स्तर की नहीं है उनका लखनऊ आके हम निस्तारण करने का काम करेंगे। कानपुर के वासियों को क्या वादा करके जा रहे हैं कि जो समस्याएं यहाँ पर जड़ बन चुकी हैं? कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे मन से, पूरे जीवटता से काम कर रहे हैं। सबके मन की बात सुन के समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी सरकार काम कर रही है। दोबारा अमेंडमेंट आया है तो पहले से भी बढ़िया काम हमको करना है, इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री साफ तौर पे कहते हुए कि जो पहले काम हुआ है उससे भी बेहतरीन काम करने की कोशिश की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।